इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच रस्साकसी है। दोनों में जबरदस्त फाइट है, लेकिन बीजेपी को इस मुकाम तक लाना कि वो टीएमसी के लिए बड़ा खतरा बन जाए और सूबे में अपनी सरकार बनाने का दम दिखता हो, वहां तक लाने में बीजेपी के एक शख्स ने काफी मेहनत की है और वो लगातार कई सालों से इस मिशन पर लगा हुआ था। आज हम आपको उसी शख्स के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि बीजेपी की क्या रणनीति थी और कब से बीजेपी इसके लिए तैयारी कर रही थी। आपको पता ही है कि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्री बंगाल के दौरे पर हैं और बीजेपी सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो बीते कई सालों से चुपचाप ही सूबे में बीजेपी की जमीन को मजबूत करने में लगा है। ये हैं आरएसएस में दशकों से प्रचारक रहे शिव प्रकाश, जो अब बीजेपी में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल रहे हैं। बीते साल दिसंबर में ही बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने उन्हें बीजेपी मुख्यालय बुलाकर उन्हें दिल्ली से हटकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों पर फोकस करने को कहा था। हालांकि प्रैक्टिकली वे बंगाल पर ही ज्यादा फोकस अभी तक बनाए हुए हैं और वहीं डटकर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए रणनीति बना रही हैं और उसको क्रियान्वित कर रही हैं। बीजेपी में संगठन मंत्री आमतौर पर चर्चा में नहीं रहते हैं और उसी परंपरा को निभाते हुए शिव प्रकाश भी पर्दे के पीछे ही रहकर काम कर रहे हैं। कैमरे के आगे आना उनकी फितरत नहीं है। आरएसएस की ओर से 2014 के आम चुनाव के बाद पार्टी ने उन्हें बंगाल पार्टी में भेज दिया था। तब से वह ज्यादातर समय पश्चिम बंगाल में ही गुजार रही हैं। शिव प्रकाश कहते हैं कि बीजेपी में आने के बाद मैंने अपना ज्यादातर समय बंगाल में ही गुजारा है। यूपी के रहने वाले शिव प्रकाश ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक नब्ज को समझने के लिए वहाँ की भाषा बांग्ला भी सीखी है। पश्चिम बंगाल की लगभग हर सीट का आंकड़ा अब उनकी उंगलियों पर है। मुरादाबाद के रहने वाले शिव प्रकाश 1986 में आरएसएस के प्रचारक बन गए थे। इसके बाद उनका ज्यादातर वक्त पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में ही गुजरा। वह पश्चिमी यूपी के प्रांत प्रचारक रहने के बाद वेस्ट और यूपी उत्तराखंड के क्षेत्र प्रचारक भी रहे हैं। इसके बाद 2014 में पार्टी में उनकी एंट्री हुई और इसके बाद सबसे पहले उन्हें जिम्मेदारी दी गई ओडिशा की और इसके बाद फैसला किया कि उनको बंगाल भेज दिया जाए और उनके कार्य को देखते हुए कुछ महीनों बाद ही उन्हें पश्चिम बंगाल का संगठन प्रभारी बना दिया। एक तरफ पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पब्लिक फेस के तौर पर काम करते हैं तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए शिव प्रकाश कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा एबीवीपी से आए अरविंद मेनन भी यहाँ जुटे हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। शिव प्रकाश ने पश्चिम बंगाल में 2015 में आने के बाद बूथ लेवल तक पार्टी को ले जाने का काम किया, क्योंकि जमीनी पकड़ बनाने के लिए बूथ स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है और इसी पर उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया। उन्होंने 78,000 बूथों में से ज्यादातर पर पार्टी कमेटी बनाई। शायद यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश में बड़ी जीत हासिल हुई और 18 सीटें मिली। शिव प्रकाश कहते हैं कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी हमने हर विधानसभा सीट में विस्तारक तय किए हैं। शुरुआत में यहाँ लोग बीजेपी से जुड़ने में हिचक रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे पास लोगों की कोई कमी नहीं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।